बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुखालिफीन जब दलाइल से किसी बात का रद्द न कर सकें तो ज़िदबाजी पे उतर आते हैं और फिर इंतहाई बुज़दिलाना, जाहिलाना और बदतमीज़ी वाले जो हरकत हैं इनके ऊपर उतर आते हैं और हद से तजावुज़ करते हैं, और यही इंतहा पसंदी है। दुश्मनान इस्लाम जो है वो शुरू से लेके इस तरह के जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करते रहे हैं, और जब किसी दलील से इस्लाम की तरदीद नहीं कर सकते और ना ही अक्लो शऊर के उसूलों में रहते हुए इस्लाम का रास्ता रोक सकते हैं, तो फिर ओछे हथकंडों पे उतर आते हैं। चुनांचे हर दौर में मुखालिफीन इस्लाम ने इस्लाम की ज़िदबाजी में और इसकी दुश्मनी में जाहिलाना हरकतें की और इंतहा पसंदी की। आज भी उसी तरह से जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, आज भी इसी तरह से वो सिलसिला जो है ना वो चल रहा है, और लोग जो है ना वो कुफार जो हैं और यहूदी यही चीज़ चाहते हैं कि इस्लाम का रास्ता रोका जाए। लेकिन उसके लिए तरीक़ेकार क्या है वो जो अपनाना चाहते हैं, उनको ये समझ ही नहीं है इस बात की कि ये अल्लाह ताला का दीन है, इसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। कुरान पाक अल्लाह ताला की नाजिल की हुई किताब है और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम ही जो है वो इसके मुहाफिज हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? यूँ कह लेंगे ये एक इस्लामोफोबिया है जो उसके अंदर है, एक खौफ है इस्लाम के बारे में कि इस्लाम सबसे ज़्यादा आज जो है वो स्प्रेड हो रहा है, इतना ज़्यादा इस्लाम जो है वो बढ़ रहा है, लोगों के दिलों के अंदर मौजूद है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लोग कुरान पाक को स्टडी करने वाले हैं, तो यही चीज़ जो है जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। हालांकि उनको ये नहीं पता कि इस तरह करने से ये और ज़्यादा दीन जो है वो फैलेगा। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यानी अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है और बेशक हम ही खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तमाम मखलूक मिलकर भी, जिन्नो इंसान सारी मखलूक मिलकर भी अगर एक हर्फ की भी कमी बेशी चाहें तो वो कुरान पाक के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। सूरह अस-साफ़ा की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने फरमाया युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून, यानी ये लोग चाहते हैं कि अपने मुंह से अल्लाह के नूर को बुझा दें। हालांकि अल्लाह ताला जो अपने नूर की तकमील करके छोड़ेगा, चाहे काफिरों को ये बात कितनी बुरी लगे। तो मौलाना ज़फ़र अली खान ने बड़ा प्यारा शेर इस हवाले से लिखा, और आप कहते हैं नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। क़यामत से पहले यहूदी और ईसाई मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जंग करेंगे और उसके नतीजे में यहूदियत जो है वो दुनिया से ख़त्म हो जाएगी, नेस्त व नाबूद हो जाएगी, और इस्लाम ही क़यामत तक जो है वो वाहिद ताकत होगा। अब इन हालात में लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जो आजकल आपको पता है जो रिएक्शन हो रहा है स्वीडन के अंदर जो कुरान पाक को जलाया गया है, अब देखना यह है कि मुसलमानों का रिएक्शन क्या होता है, मुसलमानों की तरफ से किस तरह का रद्द-ए-अमल आता है। याद रखें कि ऐसे हालात में जब बड़े हसास किस्म के मामलात होते हैं तो वहाँ पे सिर्फ मजम्मत जो है ना वो काफ़ी नहीं होती, बल्कि गैरत का मुजाहरा करना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि गैरत जो मोमिन होता है वो गैरतमंद होता है और जुर्रत से काम लेता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन गैरतमंद होता है और अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक सबसे बढ़कर गैरत फरमाने वाला है। ये सही और मुस्लिम की हदीस है। फिर गैरत मुस्तफ़ी भी देख लें। एक मौका पर सैयदना साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने घर वालों के मुतल्लिक़ गैरत पर मबनी एक बात कही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें साद की गैरत पर ताज्जुब हो रहा है? ज़रूर मैं साद से ज़्यादा गैरतमंद हूँ और अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मुझसे भी ज़्यादा जो है वो गैरत फरमाने वाले हैं। अब कुछ लोग जो गुलामाना ज़हनियत हमारे अंदर रखते हैं तो वो कहते हैं हम बड़े जो है ना वो इत्दाल पसंद लोग हैं, और इसकी वजह से जो है ना वो दीनी मामलात में जुर्रत का मुजाहरा नहीं कर सकते और कहते हैं कि हम इत्दाल पसंद हैं। तो ऐसे लोग जो है ना वो अपनी गलत फहमी को दूर कर लें। दीन के हवाले से कमज़ोरी का मुजाहरा करना इत्दाल नहीं है, ये बेगैरती है।
جہاں شریعت سر جھکانے کا حکم دے وہاں سر جھکانا میانہ روی ہے، اور جب یہ حکم ملے کہ حالت احرام میں مسجد حرام کے اندر بیت اللہ شریف کے سامنے طواف کرتے ہوئے رمل اور پہلوانوں کی طرح چلو، تو اب حرم میں ایسے ہی چلنا ہوگا، یہی میانہ روی ہے، یہی اللہ کو پسند ہے۔ غزوہ احد کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تلوار تھی جس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا۔ وہ کیا تھا؟ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بزدلی میں شرمندگی ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے، اور آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ تو آج اس قسم کا کردار مسلمانوں سے چاہیے کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ غیرت مند بن جائیں اور ان حالات کا مقابلہ غیرت سے کریں۔